Hi guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IB Math, CUET and the BB entrance examinations. तो guys आगे से बढ़ने से पहले I am wishing you and your family, your friends and everyone happy new year. This year आप अच्छे से करो अपनी पढ़ाई और बहुत सारी विशेज़ है मेरी आपके साथ कि आप अपने ड्रीम कॉलेजेस अपने ड्रीम्स एम्स में जा पाओ। तो चलो अब आज चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने जा रहे हैं हमारे नंबर सिस्टम का लेक्चर 2 और इसका टॉपिक होने वाला है आज फैक्टर थ्योरी की। आखिर फैक्टर थ्योरी क्या होता है, लास्ट टाइम में फैक्टर कर रहे थे तो फैक्टर थ्योरी क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरी को पढ़ने से पहले हम जानेंगे ये फैक्टर टर्म है इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ फैक्टर? फैक्टर इज अ नंबर, लिखो, फैक्टर इज अ नंबर दैट completely divides the other number, that completely divides the other number। ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या होता है? सपोज आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 32। क्या नंबर दिया हुआ है आपको? आपके पास एक नंबर दिया हुआ है विच इज 32। तो 32 के फैक्ट 32 का अब आप फैक्टर देख रहे हो तो फैक्टर करने के लिए आपको करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और चीज़ जो आपको करनी पड़ती है फैक्टर को वो देख होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन? अब ये क्या होता है, चलो उसकी बात करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम इसको ना प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में तोड़ते हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ते हैं, मल्टीपल में तोड़ते हैं। कैसे? अब देखो 32 है, आयशा करता हूँ सभी को आता होगा पर एक बारी में बताया। तो ऐसे 32 दिया हुआ है, अब इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 32 को डिवाइड करेगा दैट इज 2। अब ये आ गया 16, क्वेश्चन लिखा। फिर आप देखोगे 2 से ही जाएगा, फिर से यहाँ से जाएगा ये 2 से ही, ये आ गया 4, फिर ये 2 से गया ये 2, ये 2 से गया ये आ गया 1। अब आप क्या देख रहे हो 32 को हम 2 किया जब 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमारा 32 बनता है। यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 32 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। क्या यहाँ तक सबको चीज़ें चमक रही हैं? अरे चमक रही हैं क्या? एक बार बढ़िया से चमका कर दो कमेंट बॉक्स में अगर ये चीज़ें आपको आ रही हैं तो। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, है ना? क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। भैया लिख सकते हैं। इससे हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताएंगे, बताते हैं। इसके आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो वो हो जाएगा 6। है भैया, ये कैसे बोल दिया आपने, कैसे हम मान लें? चलो अभी आपको ना लॉजिकली बताता हूँ कि ये क्या, ये चीज़ मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अब 32 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा वो चेक करते हैं। 6 तो मैंने बोल दिया, अब किससे किससे होता है वो देख लें। 1 से होता है, 2 से होता है, क्या 3 से होता है? अरे नहीं होता है। 4 से हाँ होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, हाँ जी होता है। 9 10 11 12 13 14 15 से होता है, नहीं होता है। 16 से होता है, हाँ जी होता है। और फिर किससे होता है, 32 से होता है। चेक कर लेना, एकदम ही सही लिखा हुआ है। यहाँ से हम देख रहे हैं कितने फैक्टर मिले, 1 2 3 4 5 6। कितने मिले, 6। आपने भैया कितने बताए, 6। अरे भैया आपने बताया तो 6, पर ये 6 आया कहाँ से, अब वो देखते हैं। देखो अगर आपके पास कोई नंबर n है, क्या, अगर आपके पास कोई नंबर n है और वो ऐसे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें मिल रहा है a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z एंड सो ऑन, तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू x+1 इंटू y+1 इंटू z+1। क्या होगा, x+1 इंटू y+1 इंटू z+1। यहां पर हमारा n क्या था, ये 32 था हमारा n। ये 5 क्या था हमारा, ये 5 था हमारा x, है ना? और ये क्या था 2, ये 2 था हमारा a। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच तो कुछ दिया नहीं हुआ है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, x में 1 को ऐड किया। x हमारा कितना था, 5। 5 में हमने कितना ऐड किया, 1। आंसर कितना आ गया, 6। अरे अभी तक जो समय पढ़ा, जैसा पढ़ा, जहां तक पढ़ा एकदम सही पढ़ा। तो चलो यहाँ पे हमने कवर कर लिया नंबर ऑफ फैक्टर्स। भैया इतनी जल्दी एक क्वेश्चन करा देते? अरे बिल्कुल कराते हैं यार। तो चलो अब हम देखते हैं ना एक इंदौर का पीवाईक्यू। तो गाइज अब चलो देखते हैं यार, इंदौर का पीवाईक्यू एक हमारे सामने आ गया है जो कि है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6।
यानी कि हमें 1800 के ऐसे फैक्टर्स बता रहे हैं जो कि 6 के मल्टीपल हैं। तो 1800, अगर मैं कहूँ इस 1800 से आप 6 को एक्सट्रैक्ट कर लो, मतलब 6 को बाहर निकालो, तो अंदर जितने होंगे वो 6 के मल्टीपल होंगे। है भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा, मैं करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ 6 × 300। अब क्या ये जितने भी इसके 300 के फैक्टर्स होंगे, क्या ये 6 के मल्टीपल होंगे? हाँ भैया ज़रूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 6 बाहर है, 6 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करा दो तो वो 6 का फैक्टर होगा ही होगा। तो अब 300 को हम कैसे लिख सकते हैं? 300 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3। ये इतना इजीली मैंने कैसे लिखा है, अभी हम आगे चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कि 6 × 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 3। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला ये हमारे पास सिंपली लिखा हुआ है, ये z+1 है, वो थोड़ा सा इरेज हो गया है। तो ये फॉर्मूला उठा के यहाँ पे लगा दो। अब x+1, यहाँ पे x क्या है 2, यानी कि 2+1 3, y क्या है 2, 2+1 3, और यहाँ पे z क्या है 1, 1+1 2। तो आपका क्या हो गया 3 3 9 2 18। आपका आंसर क्या हो गया 18। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6 इज 18। भाई इतना सिंपल है नंबर सिस्टम में फैक्टर थ्योरी का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। आप खामा खा डरते हो। अब यहाँ तक मैं, आप ये डबल टिक लगा दो कि आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की तरफ। तो गाइस अब हम ना आगे बात करने वाले हैं एक अगले टॉपिक पर, जो कि होने वाला है सम ऑफ फैक्टर्स। अभी तक हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया, अब उनका सम कैसे होगा। अभी हमने 2 की पावर 5 का देखा था, जो कि हमारा 32 का था, तो 6 ही फैक्टर आ रहे थे, तो उसका सम निकालना तो फिर भी ईजी है एक बार। पर अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे 1800 था पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें हम कैसे करेंगे, तो आइए वो देखते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था कि जो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उसको निकालने के लिए हम n को ब्रेक डाउन करते हैं a⁴x इंटू b⁴y इंटू c⁴z में, है ना। तो अब सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए भी मैं कहूँ, अगर आपको कुछ इन्हीं चीज़ों का फॉलो करना पड़ेगा, तो आप मानोगे नहीं मानोगे। तो चलो ना, पहले हम इन 6 फैक्टर्स का सम निकाल लें जो 2 की पावर 5 के थे। तो वो क्या थे? 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब पहले इन सभी का हम निकालते हैं सम। तो 2+1 3, 3+4 7, 7 8 15, 15+48 आपका हो जाएगा 63। यहाँ से हमारा सम कितना निकल कर आया 63। अब चलो यही सम हम ना, अब सम ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a⁴ प्लस a⁴ प्लस a⁴ प्लस अप टू कहाँ तक a⁴x इंटू b⁴ प्लस b⁴ प्लस b⁴ ऐसे करते करते कहाँ तक b⁴y तक। और सेम विथ c⁴ प्लस c⁴ प्लस c⁴ प्लस डैश 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 करके कहाँ c⁴z तक। जिसने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कभी भी पढ़ा होगा जीवन में, तो उनको ये चीज़ पता होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई नहीं, हम जब APGP करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से हम सम निकालते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या था 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर हम कहाँ तक गए थे 5 तक गए थे, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। ये था। अब इसका सम हमने अभी ऊपर देखा है 63 था, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये आपका 4, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 32, यानी कि 63 वहाँ से भी 63 यहाँ से भी। तो जितना पढ़ा, जो पढ़ा, जैसे पढ़ा अभी तक पढ़ा, एकदम सही पढ़ा भैया। चलो ये तो आपने ईजिली बता दिया। अब आप मेरे को ये बता दो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 विच आर मल्टीपल ऑफ 6, जो कि ये हमारा पुराना वाला क्वेश्चन था। अब इसमें आप सम निकाल दो। यहाँ इसको जगह ये नंबर को काट के ज़रा आप सम कर दो, और अब इसका सम निकाल दो भैया। अच्छा भाई यार, तुमने तो यार थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मुझे। चलो कोई बात नहीं, सम निकालते। तो सम हमें इनका निकालना है ना। हाँ भैया इनका निकालना है, तो चलो इनका सम निकालते हैं। तो इनके सम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, चलो इसको इधर ही कर लेते हैं थोड़ा। जो सम का फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, है ना, इंटू 3 की पावर 0 इन प्लस
3 की पावर 1, और जब 5 पे आ जाएंगे इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 0 यानी कि 3, और 3 की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 0 यानी कि 1, और 3 की पावर 1 हो जाएगा 3 यानी कि ये हो जाएगा 4। इधर आ जाओगे तो 5 प्लस 25 30 प्लस 1 31। अब इनका आप आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 31 4 ज़ा कर लो आप तो 124 इंटू 7, तो ये आपका हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 की 8 कैरी के 2 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16 के 6 कैरी के 1 7 7 1 8। तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6 इज 868। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे जो कि बहुत इजी होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, और जिसको ये वीडियो समझ आ रहे हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, और वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड यस, आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू कि हमारे चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर डेली DI और QA के क्वेश्चंस के सेट आ रहे हैं। डेली DI का एक सेट और QA के 5 क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, जो कि IP मैट के लिए मोस्ट रिलेवेंट होने वाले हैं, जो कि उस बुक से ही होते हैं, जो बुक मैंने खुद लिखी है IP मैट एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट बुक है। तो जिससे भी वो बुक खरीदनी है, दैट गाय कैन DM मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, मेरा ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। गो एंड ज्वाइन द चैनल, वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। एंड यस, वी हैव आर बैच एज वेल, IIM पाथ बैच, दैट विल हेल्प यू टू गेट टू योर डिजायर्ड IIM डिजायर्ड कॉलेज वेरी इजीली। वहाँ पे आपको मेंटोरशिप और गाइडेंस मुझसे मिलेगी पर्सनल, और मेरे दो फ्रेंड्स जो कि एम्स में हैं उनसे भी मिलेगी। तो चलिए ये बातें ख़त्म करके अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो की, आखिर भाई ज़ीरो कैसे बनता है। अब एक बात समझो, अगर कोई ज़ीरो, मान लो ये 1 लिखा हुआ है और ज़ीरो हम यहाँ लगा दे, तो इसकी क्या है, इसकी वैल्यू होने वाली, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाएगी। मगर अब मैं कहूँ 1 के बाद अगर ज़ीरो लग रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना। तो जब ज़ीरो किसी नंबर के आगे आता है तो वो वैल्यू बनाता है, ये चीज़ हमें पता है। हम बात करते हैं कि ज़ीरो आखिर फॉर्म कैसे होता है। तो एक ज़ीरो बनाने के लिए मैं अगर लिख दूँ 2 × 5 फॉर्म्स अ ज़ीरो, क्या भैया, 2 × 5 फॉर्म्स अ ज़ीरो। जितने 2 उतने, मतलब एक बार 2 और एक बार 5 के मल्टीप्लाई से हमें एक ज़ीरो मिलता है। हाँ भैया सही है। मैं कह दूँ 2 की पावर 2 × 5 है, अब कितना ज़ीरो मिलेगा। अब आप सोचोगे भैया 2 मिल जाएगा क्या, नहीं भाई 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ज़ीरो बनने के लिए 1 2 और 1 5 की कंपल्शन है। तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 है, लेकिन 5 कितना है, 1 है। 2 कितने हैं, 2, 5 कितना है, 1, यानी कि यहाँ से भी ज़ीरो कितना बनेगा, फॉर्म्स 1 0। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में हेल्प नहीं करती, पर इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होकर आ जाती है। तो मैंने सोचा था ये चीज़ बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ से आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इज इक्वल्स टू 10 की पावर n। एक केस और लिख लो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n गिव्स 10 की पावर m वन m इज लेस देन n, और जब m ग्रेटर देन 1 होगा तो केस हो जाएगा 10 टू द पावर n। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक टॉपिक हम और कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक, फाइंड द नंबर ऑफ, हम ट्रेलिंग जीरोस कह लो या हाईएस्ट पावर कर लेते हैं, ट्रेलिंग जीरोस वहीं से ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ नंबर इन अ गिवन फैक्टोरियल। तो गाइस अब हम बात करने वाले एक थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ n इन n फैक्टोरियल। है भैया, ये कैपिटल N आपका n आपका दूसरा है और ये n आपका दूसरा है। अब बात करते हैं ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो ये फैक्टोरियल का मतलब सिंपल सा होता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ऐसे करते करते कब तक, n फैक्टोरियल। मतलब ये क्या हो गया, n, सॉरी n फैक्टोरियल नहीं, n। ये भैया क्या लिख दिया आपने, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आपको नंबर्स का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंटली तब तक करते जाना है जब तक आप उस n तक ना पहुंच जाओ। 1 से शुरू करना है और n तक आपको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। ठीक है भैया, समझ गए भैया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ना हम सीधा क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। मान लो कभी आपसे कह दे फाइंड द हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर ऑफ 4 इन 4 नहीं लेते, अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा ईजी से करते हैं, ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। अब जब आप 10 फैक्टोरियल लिखोगे तो आप उसको ऐसे लिखोगे ना, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10। अब यहाँ पे आपने इतने 10 तक एकदम 10 फैक्टोरियल को ऐसे एक्सपैंड कर लिया। अब यहाँ पे आपने देखा एक 2 यहाँ मिल रहा है, 2 2 यहाँ मिल रहे होंगे, एक 2 यहाँ मिलेगा, फिर 3 2 यहाँ मिलेंगे, एक 2 यहाँ मिलेगा, है ना? ऐसे ही तो करोगे। इसको करने का ना एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। अभी तो 10 फैक्टोरियल था, मान लो नंबर बड़ा होता फिर क्या करते? सिंपल सा तरीका है। जो आपका ये n फैक्टोरियल है, स्मॉल n फैक्टोरियल है, उससे आप एज इट इज़ लिख दो। ये फैक्टोरियल साइन हटा दो, बार बार फैक्टोरियल मेरे को लगाने की आदत हो गई है। सिंपल सा n आप लिख दो, उसको डिवाइड कर दो जो आपका कैपिटल N है। कैपिटल N क्या है? यहाँ पे 2 है, स्मॉल n हमारा क्या है? 10 है ना? और इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर दो। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन होगा आप उसकी इंटीग्रल वैल्यू लोगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ये आपने कर दिया और इसको तब तक डिवाइड करते रहो, प्लस करो, फिर क्वेश्चन जो है उसको फिर n से डिवाइड कर दो, प्लस फिर जो क्वेश्चन है उसको n से डिवाइड कर दो। कब तक करते जाना है? जब तक आपका q जो है वो n से छोटा ना हो जाए। नहीं समझ आया? समझाते हैं। यहाँ पे n की, स्मॉल n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10, और कैपिटल N की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। इसको आपने डिवाइड किया तो यहाँ से क्वेश्चन कितना आ गया? 5 आ गया। अब 5 को जब आप फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट फिर लगा देना। यहाँ से आपको क्वेश्चन कितना मिल गया? 2। सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, पॉइंट वाला चीज़ नहीं लिखना है। फिर आपने उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना मिल गया? 1। अब क्या ये 1 जो है 2 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो बस यहीं पे अब रुक जाओ। अब आपको जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनको ऐड कर देना है। क्वेश्चन आपके क्या है? 5 + 2 7 + 1 8। क्वेश्चन के सम कितना आया? 8। तो बस यही आपका आंसर हो गया। 2 की पावर 8 वो मैक्सिमम पावर है जो कि हमें 10 फैक्टोरियल में 2 की दिखेगी। चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। यहाँ मिला 2 की पावर 1, चलो ठीक है। यहाँ मिला 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 कितना हो गया आपका? इंटू 2 की पावर 2 कितना हो गया? 2 की पावर 3। यहाँ पे देखा 2 की पावर 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 8 आया। जो पढ़ा, जैसा पढ़ा, जितना पढ़ा अभी तक सही पढ़ा। तो गाइस यही है आज का कुछ वीडियो, यहीं पे हमें एंड करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है मेरे सीरीज़ के हिसाब से। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेश अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ये सीरीज़ अब डेली ही आपके आईक्लूएंट एग्ज़ाम तक आएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कवर करने वाली है। और जिसको भी हमारा पेड बैच लेना है या उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ जाके एडमिन को टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप मुझे वहाँ पर भी DM कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।